वर्ल्ड हिस्ट्री। थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको इस टॉपिक को आगे लाइन से पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में रेनेसा पीरियड इटली से शुरू हुआ था, यानी पुनर्जागरण काल इटली में शुरू हुआ। और रेनेसा पीरियड को हम ह्यूमनिस्ट पीरियड भी कह सकते हैं या मानवतावादी काल कह सकते हैं। मानवतावादी काल वो काल है जब यूरोप में तर्क को, जिज्ञासा को, डिबेट यानी कि वाद विवाद को, प्रश्न पूछने को, ये पूरा का पूरा अच्छा माने जाने लग गया और एक पूरी संस्कृति का विकास हो रहा है यूरोप में, जो मुख्य रूप से हर बात को वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार पर जानना चाह रही है। तो यूरोप में फिर एक पूरी की पूरी एक हिस्ट्री को देखने की एक अलग नई अवधारणा, द न्यू कॉन्सेप्ट टू सी द हिस्ट्री वाज़ डेवलप्ड इन यूरोप दैट वाज़ कॉल्ड ह्यूमनिस्ट व्यू। तो जो मानवतावादी थे, पुनर्जागरण काल के मानवतावादी थे, जो विद्वान थे, उनका यूरोप के इतिहास को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण था और इसी को कहा जाता है ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग द ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर centuries of darkness, for they believed that a dark age had set in after the collapse of Roman Empire. Following them, later scholars unquestioningly assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century. अब यहाँ पर जो हमारे जो यूरोप के ह्यूमनिस्ट लोग हैं या जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, जो तर्क व्यवहार आदि पर विश्वास रखते हैं, उनका मानना था कि वो एक सही मामलों में ट्रू सिविलाइजेशन यानी कि सच्ची सभ्यता, वास्तविक संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं, उसे वापस ला रहे हैं, जो कि अपने आप में नष्ट हो गई थी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। आप जानते हैं कि लगभग 5वीं शताब्दी में कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था 5वीं शताब्दी में। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक डार्क एज, एक अंधकार काल शुरू हो गया था और सदियों तक सेंचुरी ऑफ डार्कनेस, अंधकार का काल चलता रहा, ये मानना था मानवतावादियों का। और वो उन सदियों तक के रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो अंधकार काल फैला, मानवतावादियों के अनुसार वो उस वास्तविक सभ्यता को स्थापित करना चाह रहे हैं जो रोमन काल के दौरान थी। ठीक है। Following them, later scholars unquestioningly assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century. इन मानवतावादी विद्वानों का या लेटर स्कॉलर्स, इन विद्वानों का यह मानना था कि यूरोप में एक नई न्यू एज मतलब नया काल, नई शुरुआत, नया पीरियड आ गया है यूरोप में, जो कि 14वीं शताब्दी से शुरू होता है, 14th सेंचुरी से शुरू होता है। द टर्म मिडिल एजेस, मिडाइवल पीरियड वाज, और जो ये मिडिल एजेस है, मिडिल एज मतलब मध्यकाल, मिडाइवल पीरियड मतलब वो भी मध्यकालीन समय की जो बात हो रही है। तो जो टर्म यूज़ किया गया है मध्यकाल या मध्यकालीन पीरियड, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि वो अपने आप में एक अंधकार का काल था, जो कि आप एनसीईआरटी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो मानवतावादियों ने कहा कि मिलेनियम, 1000 ईयर्स आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, ये पूरा मिडिल एज था। यानी कि रोमन साम्राज्य का पतन अगर 5वीं शताब्दी में हुआ है, तो उसके 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी का बीच जो एक पीरियड ऐसा भी आया, जो पूरा का पूरा एक मध्यकाल से उन्होंने कहा, ये मिडाइवल पीरियड उन्होंने कहा है। In the Middle Ages, they argued that the church had such complete control over men's minds that all the learning of the Greeks and Romans had been blotted out, and the humanists used the word modern for the period from the 15th century. यहाँ पर एक आर्गुमेंट जो है मॉडर्न, जो हमारे ह्यूमनिस्ट लोग देते हैं कि जब रोमन काल का अंत हो गया, तो रोमन काल के अंत 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक तो मध्यकालीन समय चल रहा है। और उसमें भी उनका ये कहना है कि मध्यकाल में चर्च जो था, ईसाई धर्म के लोग, जो पादरी वर्ग जो था, जो चर्च जो था, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था समाज पर, लोगों के दिमागों पर, लोगों पर। और जो सारी लर्निंग थी, जो सारी शिक्षा थी, सारा जो ज्ञान था यूरोप के लोगों का, जो ग्रीक नॉलेज था यानी यूनानी ज्ञान जो था, रोमन नॉलेज था, जो रोमन काल का जो ज्ञान था, वो सारा इन्हीं के दिमाग से हट चुका था, क्योंकि चर्च का इतना प्रभाव लोगों के दिमागों पर था और लोग भूल चुके थे कि रोमन साम्राज्य
में उनके पास क्या सभ्यता थी, क्या ज्ञान था रोमन काल में या यूनानी सभ्यता में। द ह्यूमनिस्ट यूज्ड द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। और ये मानवतावादी लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया, आधुनिक शब्द का प्रयोग किया किसके लिए? जो 15वीं सदी से जो नया युग यूरोप के इतिहास का शुरू होता है। कुल मिलाकर के आपने ये जान लिया कि इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब है इतिहास का मानवतावादियों के अनुसार विभाजन कर देना विभिन्न कालखंडों में, और हर काल की एक विशेष विशेषता वो बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि रोमन काल जो था वो क्लासिकल पीरियड यानी शास्त्रीय काल था, जो कि 5वीं शताब्दी तक चलता है। लेकिन ये भी कहते हैं जब रोमन काल का अंत 5वीं सदी में हो गया, तो रोमन काल का अंत 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक का जो काल था, उसों ने उन्होंने मिडिल पीरियड यानी मध्यकालीन समय कहा। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस मध्यकालीन समय में जो समाज है उस पे चर्च का नियंत्रण है। लोगों का जो दिमाग है, मेंस के जो माइंड पे है, लोगों के जो दिमाग पे है, वो चर्च का प्रभाव है। साथ ही एक समस्या वो और बताते हैं कि लोग अपना ग्रीक नॉलेज और यूनानी ज्ञान है और जो रोमन ज्ञान है, सभ्यता है, उसको पूरी तरह भूल चुके हैं, पूरी तरह से अंधकार में डूब गए थे। ये था मध्यकाल उनके अनुसार। और फिर वो कहते हैं कि जब 15वीं शताब्दी शुरू होती है, तो उस दौरान एक आधुनिक विश्व का काल शुरू हो जाता है यूरोप में, जो मनुष्य आधुनिक था और जो चर्च के प्रभाव से मुक्त था, जो स्वतंत्र रूप से सोच सकता था। तो पीरियडाइजेशन नीचे देखिए, पीरियडाइजेशन यूज्ड बाय द ह्यूमनिस्ट है एंड बाय लेटर स्कॉलर्स। जो मानवतावादी हैं, जो ह्यूमनिस्ट हैं, उन्होंने बाद में पीरियडाइजेशन किया, यानी यूरोप के इतिहास को कालखंडों में बाँट दिया, और बाद के विद्वानों ने भी कुछ इस तरह से आगे जो किया देखिए आप। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी यानी 5th टू 16 14 सेंचुरी जो है उसको इन्होंने कहा है मिडल एजेस यानी मध्यकाल। 5वीं शताब्दी से पहले का काल कौन-सा है? वो है क्लासिक पीरियड यानी कि शास्त्रीय काल। अब इसमें मिडल पीरियड को भी वो 3 भागों में बाँट रहे हैं कहीं न कहीं देखिए। मिडिल पीरियड को कैसे बाँट रहे हैं? इसमें भी 5वीं से 9वीं सेंचुरी यानी 5वीं से 9वीं शताब्दी तक का 5th टू 9th सेंचुरी के पीरियड को वो डार्क एज कह रहे हैं, अंधकार काल कह रहे हैं। इसका मतलब रोमन काल जब अंत हो गया रोमन साम्राज्य का 5वीं शताब्दी में, तो 5वीं से 9वीं शताब्दी तक जो है अंधकार काल था यूरोप में। तब कोई विशेष बड़ी राजनैतिक सत्ता नहीं थी, बड़े-बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यूरोप में नहीं हो रहे थे और यूरोप का समाज बहुत पिछड़ गया था, ये मानना है मानवतावादियों का। फिर वो कहते हैं कि जब 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी का जो मध्यकालीन पीरियड था, उसको वो कहते हैं अर्ली मिडल एजेस यानी प्रारंभिक मध्यकाल कहा गया है 9वीं से 11वीं शताब्दी में, जिसमें यूरोप में थोड़ा बहुत विकास का क्रम मध्यकाल का दिखाई देने लगता है। फिर वो कहते हैं 11th से लेकर 14th सेंचुरी यानी 11वीं से 14वीं शताब्दी में यूरोप का जो मध्यकाल था, उसको वो कहते हैं लेट मिडिल एजेस यानी कि उत्तर मध्यकाल। जब यूरोप का मध्यकाल तो है, लेकिन वो थोड़ा-सा अपने अंतिम अवस्था की ओर चल रहा है, और 15वीं शताब्दी से लेकर जो शुरू हो जाता है उसे मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक काल कहा गया है मानवतावादियों के लिए। भले ही नीचे एक पैराग्राफ और यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि आज जो हिस्टोरियंस हैं वो क्वेश्चन करते हैं इस डिवीजन को, और उनका मानना है कि आज जो है बहुत सारी और रिसर्च भी हैं जिससे कि आपकी जो थ्योरी है वो प्रूफ नहीं होती है कि पूरी तरह से ये पूरा यूरोप जो है मध्यकाल में इस प्रकार से डार्क एज में रहा होगा। डार्क एज की थ्योरी पे अब क्वेश्चन लगाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा क्वेश्चन ये है कि मानवतावादियों का इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तो मानवतावादियों का इतिहास का दृष्टिकोण ये है कि वो इतिहास को, यूरोप के इतिहास को मुख्य रूप से कुछ भागों में बाँट देते हैं। एक को वो कहते हैं मिडल एजेस और एक को कहते हैं मॉडर्न एज और एक को कहते हैं क्लासिकल एज। क्लासिकल एज जो है 5वीं शताब्दी से पहले का है जब तक रोमन साम्राज्य का शासन है। मिडल एज 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का शासन है जो मिडल एज कहा जाता है, और 15th सेंचुरी से यहाँ पर जो है मॉडर्न एज शुरू हो जाता है। फिर मिडिल एज को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे 5th टू 9th सेंचुरी, 9th टू 11th सेंचुरी, 11th टू 14th सेंचुरी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री का मॉडर्न ह्यूमनिस्ट व्यू जो आपने देखा यहाँ पर, वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। धन्यवाद।